जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम मस्त। तो आज हम लोग को पढ़ना है चैप्टर 1 बायोलॉजी का, और चैप्टर का नाम क्या है? जीव प्रक्रम। क्या नाम है? जीव प्रक्रम नाम है, ठीक है ना। चलिए इसको समझते हैं कि इसका जो सबसे पहला जो टर्म आता है कि आखिर में जीव प्रक्रम का मतलब होता क्या है, ठीक है ना। यही सबसे पहला टर्म है इस चैप्टर का। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोला जाता है लाइफ प्रोसेस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? वे सभी प्रक्रिया जो किसी जीव को जीवित रखती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जीव प्रक्रम। किसी भी जीव के अंदर ना बहुत सारे काम चल रहे होते हैं उसको जिंदा रखने के लिए, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जीव प्रक्रम बोलते हैं। जैसे पोषण होता है उसके अंदर, कोई भी जीव होता है भोजन ग्रहण करता है, ग्रहण करने के बाद उसका पाचन होता है भोजन का, पाचन होने के बाद क्या होता है? कोशिकाओं तक पहुंचता है, उससे ऊर्जा निकलती है। तो एक प्रोसेस है ये। और प्रोसेस का मतलब शुरू होना, और प्रोसेस का मतलब है कि एंडिंग होता है उसका, ठीक है। तो भोजन ग्रहण करना, उसे क्या करना? भोजन को ग्रहण करना, उससे ऊर्जा को निकालना, क्या है? ये पोषण है। और ये पोषण जो है जीव को जीवित रखता है, ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो कोई भी जीव जीवित नहीं रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद से आता है श्वसन। जीव प्रक्रम जो है उसका दूसरा एग्जाम्पल क्या है? यहाँ पे श्वसन है। श्वसन का मतलब क्या है? हमारे कोशिकाओं के अंदर में जो हम लोग भोजन करते हैं उसका टूट के उससे क्या निकलना? ऊर्जा का निकलना, ये श्वसन कहलाता है। या फिर सांस लेना और छोड़ना, ये बाहरी श्वसन कहलाता है। तो ये क्या है? ये भी हमारा लाइफ प्रोसेस है, ये भी जीव प्रक्रम है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो कोई भी जीव जीवित नहीं रह पाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से होता है परिवहन। अब होता क्या है? हमारे बॉडी में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के केमिकल बन रहे होते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं, तो भोजन कहाँ आता है? सबसे पहले पेट में जाएगा, वहाँ पे इसका पाचन होता है, ठीक है। भोजन जब पचेगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा भोजन, तब उसके बाद से इसको ब्लड में भेजा जाएगा। ब्लड में जाएगा, ब्लड पूरे बॉडी में इसको ढो करके लेकर के जाता है, ठीक है ना। और तब ये पहुंचता है कोशिकाओं के पास। और कोशिका जो होती है, जैसे मान लीजिए कोशिका है, कोशिका के अंदर क्या होता है? कोशिका के अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं छोटे छोटे, और उसी में एक ऑर्गेनेल्स क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और उसी माइटोकॉन्ड्रिया में ना भोजन को तोड़कर उसको ऊर्जा को निकाला आता है। तो ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? ये पॉसिबल हो रहा है किससे? ट्रांसपोर्टेशन से, परिवहन से। अगर परिवहन नहीं होता, कोई जीव भोजन ग्रहण किया है और ग्रहण भोजन यहाँ से यहाँ नहीं आता, इसमें डाइजेशन नहीं होता, और डाइजेशन होने के बाद क्या होता है? ये कोशिकाओं के पास नहीं पहुंचता, तो क्या होता? इससे ऊर्जा निकलता नहीं, निकल पाता, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है, परिवहन जो है, क्या है? जीव प्रक्रम है। क्यों? क्योंकि जीव को जीवित रख रहा है, इसके बिना जीव जीवित नहीं रह पाएगा, ठीक है। उसके बाद से आता है उत्सर्जन। अब क्या होता है ना, जब जीव भोजन को ग्रहण करता है, या फिर जितने भी प्रोसेस बॉडी में हो रहे होते हैं, तो होने के साथ कुछ हार्मफुल बेकार की चीज़ भी बॉडी के अंदर बन रही होती हैं। अगर बॉडी में वैसे ही ये चीज़ें रह गई तो क्या होगा? जीव खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो बेकार की चीज़ें होती हैं उसको शरीर से बाहर भी निकालना रहता है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। क्या बोलते हैं? उत्सर्जन बोलते हैं। तो ये भी क्या है? जीव प्रक्रम है। एक ऐसा काम है कि जीव के अंदर में जो क्या रखेगा? उसको जीवित रखेगा, ठीक है ना। जैसे हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करने के बाद क्या आता है? ये पेट में आता है, वहाँ पे क्या होता है? पाचन होता है, फिर ब्लड में आता है, फिर कोशिकाओं में क्या होता है? कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में आता है, वहाँ पे टूटता है। टूटने से कौन सा गैस बन रहा है? यहाँ पे गैस बनता है CO2 गैस, और इस गैस को क्या करना पड़ता है? शरीर से बाहर निकालना पड़ता है। ये है उत्सर्जन। अगर CO2 गैस को शरीर से बाहर नहीं निकालेंगे हम, तो क्या होगा? जीव खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हैं। ये क्या होता है? एक जो प्रक्रम है हमारा श्वसन। श्वसन में होता क्या है ना, इस श्वसन में जनरली जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज क्या होता है? कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है। प्रवेश करने के बाद क्या होता है? इसको तोड़ा जाता है, तोड़ करके CO2 गैस बनता है, थोड़ा सा वाटर बनता है, और उसके बाद क्या होता है? इसमें से ऊर्जा निकलता है, ठीक है। क्या निकलता है? इसमें से ऊर्जा भी निकलता है, और इसी ऊर्जा का हम लोग उपयोग करते हैं। यही होता है श्वसन, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीजें क्या हैं? जीव प्रक्रम है, इसके बिना हम जीवित नहीं रह पाएंगे। आइए, पोषण का मतलब क्या होता है? पोषण का मतलब है भोजन को ग्रहण करना, और ग्रहण का क्या करना? उसका बॉडी में अवशोषण होना, अवशोषण होने के बाद क्या होना? उससे ऊर्जा प्राप्त करना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं। आता अगर आपको लिखने के लिए 2 नंबर का, पोषण क्या होता है? तो देखिए, भोजन ग्रहण कीजिए, ग्रहण करने के बाद क्या होगा? भोजन का पाचन होगा, पाचन के बाद क्या हो जाएगा? बॉडी में उसका अवशोषण हो जाएगा, और जैसे ही अवशोषण होगा तो कोशिकाओं के पास पहुंचेगा, उससे ऊर्जा को निकाला जाएगा। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? पोषण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोषण बोलेंगे, ठीक है।
पोषण जो होता है दो तरह का होता है। एक क्या होता है स्वपोषी पोषण, एक क्या होता है परपोषी पोषण। ठीक है, स्वपोषी पोषण का मतलब क्या होता है? स्वपोषी पोषण में क्या होता है कि वैसा पोषण होता है, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन खुद बनाता है। ठीक है, स्वपोषी पोषण का मतलब क्या होता है कि वैसा पोषण जिसमें जीव क्या करता है अपना भोजन खुद से बनाता है, इसमें किसी दूसरे जीव के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता अपना भोजन के लिए। कैसे? जैसे जो पेड़ पौधे होते हैं वे क्या करते हैं, जो बाहर CO2 गैस घूम रहा है उसको और जड़ से पानी को लेते हैं, इन दोनों को कंबाइन करते हैं। ठीक है ना, ये क्या करते हैं, जैसे CO2 गैस बाहर घूम रहा है उसको लेंगे, प्लस में क्या करेंगे ये पानी को लेंगे और दोनों को कंबाइन करके क्या बना देंगे ग्लूकोज। क्या बनेगा C6H12O6। अब प्लस में यहाँ से क्या हो जाएगा ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, ये ऑक्सीजन गैस क्या हो गया बाहर निकल गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्वपोषी पोषण। क्या बोलते हैं? पोषण की वह विधि इसमें जीव अपना भोजन खुद बनाते हैं। CO2 गैस और H2O का उपयोग करके क्या बन गया है यहाँ पे ग्लूकोज। और पूरी की पूरी जो दुनिया होती है इसी ग्लूकोज को खाती है। क्या करती है? इसी ग्लूकोज का उपयोग करती है। जो कौन बनाता है? पेड़ पौधे। कौन बनाते हैं? ये बनाता है पेड़ पौधा। और इसी ग्लूकोज का क्या करता है पूरी जो दुनिया होती है इस ग्लूकोज का उपयोग कर रही होती है। ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, इसमें सनलाइट का यूज किया जाता है और इसको क्या होता है क्लोरोफिल होता है। जो CO2 होता है स्वपोषी पोषण में क्या होता है CO2 गैस को और H2O को लेकर के सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? ग्लूकोज। और ऑक्सीजन गैस क्या होता है बाहर निकलता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्वपोषी पोषण। ठीक है, और ये होता कहाँ है? तो ये होता है पेड़ पौधों में। किसमें होता है? ये होता है पेड़ पौधों में। और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं कुछ बैक्टीरिया में होता है। किसमें होता है? ये होता है पेड़ पौधों में और कुछ बैक्टीरिया में होता है। ठीक है ना। स्थान क्या होता है इसका? पेड़ पौधों किस भाग में होता है ये काम, भोजन बनाने वाला काम? तो ये होता है पत्ती में। किसमें? पत्ती में होता है। ठीक है ना। पेड़ पौधा कुछ बैक्टीरिया के अंदर होता है ये काम, स्वपोषी पोषण वाला CO2 और H2O को लेकर क्या करना ग्लूकोज को बनाने का काम होता है। कुछ पेड़ पौधों में होता है और कुछ बैक्टीरिया में होता है। और इसमें होता क्या है जी, ये कहाँ पे होता है? तो पत्ती में होता है। ठीक है ना, इसलिए पत्ती को हम लोग क्या बोलते हैं रसोई घर। कौन सा घर? रसोई घर भी इसको कहा जाता है। ठीक है, जो पेड़ पौधों में जो पत्ती होती है उसे क्या बोलते हैं रसोई घर बोलते हैं। और ये एक प्रोसेस होता है, जो ग्लूकोज बनता है ना इस ग्लूकोज के बनने की प्रक्रिया होती है कि CO2 गैस को ले लेना है, H2O को ले लेना है, उसके बाद से स्टेप्स होता है लाइट को एब्जॉर्ब करना है। ठीक है, क्लोरोफिल लाइट को पकड़ेगा वहां से, फिर CO2 को तोड़ा जाएगा, फिर H2O को तोड़ा जाएगा, दोनों को कंबाइन किया जाएगा। कंबाइन क्या बनेगा ग्लूकोज। और यह जो प्रक्रिया होती है इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो प्रक्रिया है भोजन बनाने की प्रक्रिया इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। भोजन बनाने की प्रक्रिया जो होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। ठीक है ना। पेड़ पौधों में जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है क्या कहलाता है वो कहलाता है प्रकाश संश्लेषण। ध्यान रहेगा इतना चीज। तो इस चीज को क्या करना है एक बार अच्छे से रिपीट करना है आप लोगों को। जीव प्रक्रम क्या है? वह सभी प्रक्रिया वह सभी काम जो क्या करते हैं किसी जीव को जीवित रखते हैं। उसमें क्या क्या है? पोषण है, श्वसन है, परिवहन है, उत्सर्जन। ये सारे के सारे जो काम होते हैं इसके बिना कोई भी जीव जीवित नहीं रह पाएगा। पोषण का मतलब क्या है? भोजन को बॉडी के अंदर लेना, उसको तोड़ना, उसको एब्जॉर्ब करना। ठीक है, और उससे ऊर्जा का निकलना। भोजन को बॉडी के अंदर लेना और उससे ऊर्जा का निकलना ही क्या है? पोषण है। इतना ध्यान रखिए। श्वसन का मतलब क्या है? जो भोजन हम ग्रहण करते हैं ये भोजन कोशिकाओं में पहुंचता है और वहां पे तोड़ के उससे ऊर्जा को निकालता है। इसको हम लोग श्वसन बोलते हैं। श्वसन का मतलब क्या है? भोजन क्या होना? भोजन कोशिकाओं के अंदर या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर टूट के उसका क्या निकलना? ऊर्जा का निकलना क्या कहलाता है? श्वसन। क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। परिवहन का मतलब क्या है? शरीर में एक पदार्थ का दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। जैसे मान लीजिए भोजन यहाँ था,
भोजन फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से पूरे ब्लड में चला गया, फिर ब्लड से सभी कोशिकाओं के पास चला गया, फिर कोशिकाओं में जो हार्मफुल सब्सटेंस बने वो फिर ब्लड के सहारे दूसरे दूसरे पार्ट में चला गया, कुछ लंग्स में गया, कुछ किडनी में गया, उस तरीके से। तो ये हो रहा है परिवहन, ठीक है। उसके बाद से उत्सर्जन, जो हानिकारक पदार्थ बने उनका किया गया, बॉडी से बाहर निकाल दिया गया, ये होता है उत्सर्जन, ठीक है। पोषण दो तरीके का होता है, एक स्वपोषी पोषण होता है, एक विषमपोषी पोषण होता है, या परपोषी पोषण होता है। तो स्वपोषी पोषण में क्या होता है, पोषण की वह विधि होता है, इसमें जीव क्या करते हैं, अपना भोजन खुद से बना लेते हैं, ठीक है। भोजन खुद से बनाने का मतलब क्या है, कि CO2 और H2O को लेना और उससे ग्लूकोज का बनाना, ठीक है। ये होता है स्वपोषी पोषण। तो इसमें हमने वही लिखा हुआ है कि CO2 और क्या हो गया, यहाँ पे जल H2O को लिया गया, जो सूरज का प्रकाश होगा और जो क्लोरोफिल होगा, इसकी उपस्थिति में क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, और ऑक्सीजन गैस क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और यही जो ग्लूकोज बनता है ना, इसी ग्लूकोज को हम लोग क्या करते हैं, पका के लोग क्या करते हैं, खाते हैं। जैसे मान लीजिए हम मार्केट जाते हैं, दाल खरीदते हैं, तो दाल क्या है, प्लांट है, और प्लांट ने क्या किया, उसके अंदर ग्लूकोज भरा हुआ है। हम फल खरीद के लाते हैं, तो फल के अंदर क्या है, ग्लूकोज भरा हुआ है, हम ग्लूकोज लेकर खा रहे हैं वहां से, ठीक है। हम चावल खरीदने जा रहे हैं, चावल के अंदर क्या है, ग्लूकोज भरा है, ग्लूकोज पका करके हम खा जा रहे हैं, है सुनना, उसको रोस्ट कर रहे हैं, रोस्ट खा जा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, हम खुद से भोजन बना नहीं रहे हैं। तो परपोषी में वही होता है, हम अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं, जबकि बनाए गए भोजन क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से बस उसको बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर लेते हैं, उसको बॉडी के अंदर ले लेते हैं। खुद से हम नहीं बना पाएंगे, CO2 और H2O का उपयोग करके भोजन को नहीं बना पाएंगे, ठीक है ना। ये होता है। तो जब पेड़ पौधे के अंदर भोजन बनता है CO2 और H2O से, तो इसके अंदर स्टेप्स होते होंगे, लाइट को पकड़ना है, उसके बाद से क्या करना है, CO2 को और H2O को तोड़ना है, ठीक है, ग्लूकोज को बनाना है वहां से। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। और ये काम होता क्या है, तो जो पेड़ पौधे होते हैं उसकी पत्ती में ये काम हो रहा होता है, और इसीलिए क्या बोलते हैं, जो पत्ती होता है उसको रसोई घर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रसोई घर बोला था, कि पेड़ पौधों का रसोई घर कौन है, पत्ती है। उसी में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। पत्ती के अंदर ही क्लोरोफिल रहता है, और क्लोरोफिल किस रंग का होता है, हरा रंग का, इसलिए पेड़ पौधे किस रंग के दिखाई देते हैं, हरे रंग के दिखाई देते हैं, ठीक है ना। तो इसको एक बार रिपीट कर लीजिए लोग। तब तक लीजिए, जय हिंद, धन्यवाद।